नमस्कार, मैं हूँ नीतू शंकर और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल नीतू डायबिटीज़ मेंटेनेंस फॉर यू ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बहुत सारी बातें आप सबों के साथ साझा करना चाहती हूँ डायबिटीज़ के बारे में, स्पेशली डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे बोला जाता है। तो ऐसा है कि बहुत अरसों से, बहुत वर्षों से डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ चलते आ रही हैं। पता नहीं कितने दिग्गज महादिग्गज लोग इन डायबिटीज़ पर रिसर्च करके अपनी तरह तरह की धारणाएं प्रस्तुत करते हैं। तो कहा जाता है ना कि जब तक आप अपने पर किसी चीज़ को फील नहीं करोगे, गुज़रोगे नहीं उस रास्ते से, तब तक आप उसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते हो, किसी भी तरीके की धारणाएं आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हो। मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं लास्ट 16-17 साल से डायबिटिक हूँ, टाइप 2 डायबिटीज़। और ये एक तरह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ था मेरे लिए। जब मैं सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्टेड थी तो उसी वक्त मुझे डायबिटीज़ शुरू हो गई थी। पर जब एज बहुत कम था ना, तो मैं समझ नहीं पाई कि ये मामला क्या है। और पता नहीं बहुत सालों तक ये चलता रहा। करीब तीन साल तो मैं ऐसा ही उसे झेल गई। पर 3 साल के बाद कहा जाता है ना कि कोई भी जो आपको एक डिज़ॉर्डर आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो वो ना बहुत कुछ हलचल स्टार्ट कर देती है। बहुत सारी रिएक्शंस दिखाने शुरू करती हैं। तो कुछ छोटे-मोटे रिएक्शन से मैं भी गुज़रना शुरू कर दी थी। तो उस वक़्त मैं हावड़ा में थी। एक डॉक्टर ने मेरा चेक किया फास्टिंग, तो काफ़ी ज़्यादा फास्टिंग था और मोर देन 250 था। तो मैं तो उस दिन क्लियर हो गया कि डायबिटिक हूँ। तो धीरे-धीरे करके मुझे मेडिसिन वगैरह पर उतरना पड़ा, डाइट कंट्रोल, मेडिसिन करते बहुत दिनों तक मैंने इसे बहुत लाइट में लिया। मुझे लगा ठीक है, एनर्जेटिक हूँ, मैं सँभाल लूँगी। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरे एज में बढ़ोतरी होती गई, मुझे लगा कि ये तो एक दिमक है जो आपके शरीर में तो प्रवेश कर चुका है। क्योंकि एक टेंशन हो जाती है जब आप सुबह सो कर के उठिए, आपको लगता है कि आज थोड़ा-सा भी आपके अंदर कुछ हलचल फ़ील हो। लक बाय चांस कभी आपको पीछे बैक के नेक कंजंक्शन में आपको पेन हो रही है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लगता है कि पता नहीं मेरा कैसा है, फास्टिंग कैसा है मेरा, बीपी कैसा है मेरा, जो ब्लड शुगर के जो पैरामीटर्स हैं, तो आप देखने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही आड़े-टेढ़े रास्ते से मैं भी बढ़ते चली गई। काफ़ी एक्सपेरिमेंट मैंने भी अपने डायबिटीज़ को लेकर किया। साथ में मैं हाइपरटेंसिव भी हूँ। लेकिन बहुत लोग तो मुझे देखकर समझते भी नहीं हैं कि क्या-क्या इस लेडी ने अपने अंदर पाल रखे हैं। तो आज ठीक है, मेंटेन रहती हूँ। थोड़ी तो बढ़ ही जाती है क्योंकि मन है। कभी-कभी मीठा खाने का एक फॉन्ड होता है, ख़ासकर डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। जितने हमारे डायबिटिक भाई-बहन हैं, वो तो जानते ही होंगे। मीठा खाने का बहुत ज़्यादा फॉन्ड होता है इसमें। तो कभी-कभी तो ले ही लेती हूँ कैलोरी। तो लेती हूँ तो मैंने वॉच किया है कि नेक्स्ट डे एंड डे आफ्टर नेक्स्ट डे ये रिएक्शन करता है और मेरे डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो फिर मैं उसे कैसे कंट्रोल करती हूँ? कंट्रोल करके आज मैं जिस तरीके से आपके सामने अपनी प्रेज़ेंटेशन कर रही हूँ, तो ये तो आपको देखकर भी लग रहा होगा कि मैं मेंटेन तो रहती ही हूँ। इतना बड़ा एक पैंडेमिक टाइम आया कोरोना का, उसमें बहुत सारे डायबिटिक जो हमारे पेशेंट नहीं बोला जाएगा, जो हमारे डायबिटिक सफ़रर फ्रेंड्स हैं, वे लोग बहुत सफ़र किए इस पैंडेमिक टाइम में। डायबिटिक को बहुत ज़्यादा फिज़िकल लॉस भी हुआ। इवन बहुत सारे डायबिटिक्स भाई बहन को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस डायबिटीज़ में होता क्या है वो तो आप जानते ही हैं कि हमारी पैनक्रियाज जो है, इंसुलिन सिक्रेशन बहुत कम हो जाती है उससे। और कभी-कभी तो ऐसे होते हैं कि जो डायबिटिक भाई बहन होते हैं, उन्हें बाहरी इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। और आजकल तो मेडिकल साइंस इतनी फास्ट इम्प्रूवमेंट है कि बहुत सारे जो मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे हैं, सिटाग्लिप्टिन और बहुत सारे मेटफॉर्मिन्स
जो हमारे लोकल मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होते हैं मेडिकल स्टोर्स में, तो वो भी आपके एज ए ओरल इंसुलिन ही काम करते हैं और आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। उसके साथ बोला जाता है कि आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, खान पान में बहुत नियमित रूप से आपको मतलब देखना पड़ता है, बहुत मेंटेन करना पड़ता है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ कि मैं उतना मेंटेन नहीं कर पाती हूँ जितना करना चाहिए, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि अपने डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में रख सकूँ। मैं जब मीठा खाऊं, मैं जब कैलोरी लूं, तब ये मैं जानूं कि मैंने डायबिटीज़ को इनवाइट किया है। आज तो मैं खा ले रही हूँ, लेकिन कल या परसों मेरा फास्टिंग पीपी सारा बढ़ा मिलेगा। प्रोबेबिलिटीज़ ये भी है कि जब ये बढ़े मिलेंगे तो मेरे अंदर कुछ साइड रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑलवेज ऑल टाइम इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि आप अपने डाइट को एकदम कंट्रोल कर लो, खासकर मेरे जैसे लोग। तो ऐसे छोटी छोटी कुछ बातें मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, नहीं खाती हूँ, कितना मैं एक्सरसाइज करती हूँ, या मैं क्या वॉक लेती हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं गर्मियों में तो बिल्कुल आजकल वॉक पे नहीं जा रही हूँ। हाँ, विंटर के सीज़न में मैं ट्राई करती हूँ वॉक पे जाने की, और बहुत बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल नीतू डायबिटीज़ मेंटेनेंस फॉर यू ऑल को सब्सक्राइब करें, और इसे एक बार डेली देखें ज़रूर, क्योंकि कोशिश करूँगी मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करने की। ये एक बहुत हॉट टॉपिक मुझे लगा। मुझे ये लगा कि जो कुछ भी मैं बर्दाश्त करती हूँ, झेलती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करनी चाहिए। फिर आप बताएं कि मेरे जो पैरामीटर्स है ये सब चीज़ के आपके साथ मैच करते हैं क्या? आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों से सफ़र होते हैं? इससे होगा ये कि हम एक दूसरे के साथ अपनी जो समझदारी साझा करेंगे, अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो साझा करेंगे, तो शायद डायबिटीज़ पर कुछ और भी कमांड हम कर सकें। तो मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं कुछ छोटी छोटी बातें लेकर आ रही हूँ जो आपको बताऊँगी कि मैं क्या खाती हूँ। बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिससे कि डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो वेट कीजिए मेरे नए वीडियो का। मिलते हैं। नमस्कार।